नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव सक्सेना जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देरी के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। जब से चैनल क्रिएट किया है, जब से अब तक अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, उसके पीछे दोस्तों एक रीजन था, स्टूडियो का सेटअप ना होना। हालांकि अभी पूरी तरीका से स्टूडियो का सेटअप नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए जीएस में बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास लेकर आपके बीच आया हूं। और दोस्तों, हम जीएस में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम उन्हीं एग्जाम्स को कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो हर बार वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले कई सालों से वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हमें किसी भी सब्जेक्ट में सम्राट नहीं बनना है, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री नहीं हासिल करनी है। हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें अपना सिलेक्शन छीनना है, हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है दोस्तों। तो इसी के साथ चलिए मैं बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कैसे बना, इसके बारे में हम बात करेंगे। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी कैसे बना, बायोलॉजी किन दो शब्दों से बनकर मिला। तो दोस्तों, बायोलॉजी दो वर्ड से बन के मिला है। पहला है दोस्तों बायोस एंड दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है साथियों लिविंग्स, इसका हिंदी अर्थ होता है सजीव। सजीव एंड लोगोस का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो दोस्तों, बायोलॉजी दो वर्ड से बन के मिला है, पहला बायोस एंड दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स यानी कि सजीव, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। दो वर्ड से मिलकर बायोलॉजी बना और इसी के साथ इसकी डेफिनेशन तैयार हुई बायोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ लिविंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग्स यानी कि सजीवों के अध्ययन को ही, सजीवों के अध्ययन, सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। आपको साथ ही साथ नोट नहीं करना है साथियों, आपको मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ इसे समझना है। आपको अपना पूरा 100% मुझे देना है। पहले आप समझिए, नोट करने के लिए दोस्तों मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पीरियड में आपको नोट करना है। जब मैं आपको समझाऊं तो आपको पूरी शिद्दत के साथ समझना है। तो दोस्तों नोट कीजिए। चलिए, तो दोस्तों हमने समझा बायोलॉजी दो शब्द से बनके मिला है, बायोस और लोगोस। तो बायोस और लोगोस से मिला के बायोलॉजी बना, जिससे हमारी डेफिनेशन तैयार होती है स्टडी ऑफ लिविंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि सजीवों के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। वनडे एग्जाम में अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कई बार पूछा गया है, कई वनडे एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये। मैं ऐसे हर सवाल आपको बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, समझाऊंगा आपको, और कैसे एग्जाम में सवाल इनसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कब, सन 1801 में।
ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आशा है कि आगे भी पूछा जाएगा। एक भी ऐसा सवाल जो वनडे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा वो आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। बायोलॉजी से कैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपको उनको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा। बार बार हर जो सवाल मैं करा रहा हूँ बार बार रिवीजन करना है। और मैं वादा करता हूं एक भी वनडे एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। नोट कीजिए साथियों। चलिए, अभी हमने बायोलॉजी में बात की थी, तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स यानी कि सजीव। तो हम बात करते हैं सजीवों के गुण के बारे में। क्या गुण होते हैं सजीवों में, कैसे हम पहचानेंगे ये सजीव हैं। तो हम बात करते हैं सजीवों के गुण। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ऑफ लिविंग्स। सजीवों के गुण क्या होते हैं? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स? क्या होते हैं सजीवों के गुण, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सजीवों में जो पाया जाता है वो होता है न्यूट्रिशन। सजीवों को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रिशन। दूसरा आपका होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास। पहला न्यूट्रिशन पोषण, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और पोषण, तीसरा होता है आपका मूवमेंट। चल फिर सकते हैं। एंड चौथा होता है आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। अपने जैसी संतान को पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है। एंड फिफ्थ होता है आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है ना दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नोट कीजिए, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम देता हूं। चलिए दोस्तों, आज हमने क्या किया, बायोलॉजी के बारे में जाना। बायोलॉजी कैसे बना? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स यानी कि सजीव, एंड लोगोस का मतलब होता है आपका अध्ययन यानी कि स्टडी। इनसे बनके एक डेफिनेशन तैयार होती है बायोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग्स यानी कि सजीवों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लिविंग्स दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद में हमने जाना सजीवों के गुण। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स? सजीवों के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में हमने जाना। सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की जरूरत पड़ती है। दूसरा दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तीसरा होता है आपका मूवमेंट, चल फिर सकते हैं। चौथा आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन।
पांचवा है आपका रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता था। सॉरी, कार्लोस लीनियस वैज्ञानिक थे, सॉरी, कार्लोस लीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कार्लोस लीनियस से वैज्ञानिक थे जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्गीकी का पिता। ठीक है दोस्तों, कार्लोस लीनियस ने बताया था अपनी एक बुक में, इनकी एक बुक थी दोस्तों, कार्लोस लीनियस की एक बुक थी जिसे सिस्टेमा नेचुरली करके इनकी एक बुक थी, सिस्टेमा नेचुरली। तो कार्लोस लीनियस एक वैज्ञानिक थे जिनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरली। कार्लोस लीनियस को ही हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कई बार पूछा भी गया है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लीनियस को कहते हैं दोस्तों। कभी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कार्लोस लीनियस ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप नोट कीजिए। ठीक है, तो कार्लोस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरली में बताया था प्लांट्स के बारे में और एनिमल के बारे में। प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल यानी कि जानवर। तो कार्लोस लीनियस जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरली, जिसमें उन्होंने बताया था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स में क्या मौजूद होता है और एनिमल्स में क्या मौजूद होता है। तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट यानी कि मौजूद, क्या होता है, सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल में ये एब्सेंट रहती है, ये मौजूद नहीं रहती। क्या, सेल वॉल। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेल वॉल कहां पाई जाती है, प्लांट्स में। सेल वॉल कहां नहीं पाई जाती, एनिमल में। पूछ लिया जाता है कि एनिमल में सेल वॉल पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है। तो दोस्तों नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कार्लोस लीनियस कौन थे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, वर्गीकी के पिता जिसे कहा जाता है, वो है हमारे कार्लोस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें एक वर्ड निकल के आया, टैक्सोनॉमी। क्या होता है टैक्सोनॉमी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा मार्कर में इंक खत्म हो गया है, इसीलिए थोड़ा देरी हो रही है जी।
तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में वर्ड है टैक्सोनॉमी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? हमें टैक्सोनॉमी बताइए, टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये यहाँ देखिए आप लोग, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अध्ययन ही टैक्सोनॉमी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्गीकरण का अध्ययन ही टैक्सोनॉमी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के अध्ययन को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्ग की कहते हैं। वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, यही टैक्सोनॉमी की परिभाषा है, यही टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। नोट कीजिए दोस्तों। अभी दोस्तों बायोलॉजी का इंट्रोड्यूस चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है, बायोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर तरीका से। अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें बायोलॉजी में कवर करने हैं, टॉपिक फर्स्ट में क्या पढ़ना है, टॉपिक सेकंड में क्या चलना है, ये हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी दो टर्म से बन के मिला है, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है साथियों लिविंग्स, यानी कि सजीव, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। इन दोनों से मिलकर डेफिनेशन तैयार होती है बायोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी कि सजीवों के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि सजीवों के गुण क्या होते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुण, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, सजीवों के गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि एवं विकास कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों मूवमेंट, वो चल फिर सकते हैं। चौथा होता है आपका रिप्रोडक्शन, प्रजनन, एंड फिफ्थ होता है आपका रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। उसके बाद में हमने जाना कि कार्लोस लिनियस एक वैज्ञानिक थे, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते थे, यानी कि वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लोस लिनियस। उनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें प्लांट्स और एनिमल के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ बताया था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। मैं आपको यही याद करा दूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना पूरे शिद्दत के साथ ये क्लास लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग जूलॉजी, एंड सेकंड पॉइंट आपका बॉटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल। दोस्तों जूलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जानवरों के अध्ययन को हम, जानवरों का अध्ययन ही जूलॉजी कहलाता है दोस्तों। बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के अध्ययन को, पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है दोस्तों। बायोलॉजी में हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे और दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है और बॉटनी में क्या पढ़ना है।
प्रॉपर तरीके से हम पढ़ते जाएंगे साथियों। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उसमें। और आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे सुधार करने की इसमें जरूरत है, वो सारी चीजें आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना साथियों, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, मैं वो सारे सवाल आपसे पूछता जाऊंगा जो हर बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले कई सालों से वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। वो एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जी नोट कीजिए। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान। हम हर वो सवाल लेके चलेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हैं। तो दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ है इसका संस्थान का मुख्यालय, ये आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में। पूरी शिद्दत के साथ नोट कीजिएगा, अपना 100% देखिए, मेरे साथ चलिए और उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों एग्जाम में कभी कभी बार ये पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। तो नोट कीजिए, जीव विज्ञान के पिता जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। दूसरा है आपका जंतु विज्ञान के पिता, बताइए साथी, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के पिता ही, जीव विज्ञान के पिता एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता भी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। नोट कीजिए दोस्तों, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी शिद्दत के साथ नोट करते जाइए ध्यान से। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल यानी कि जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रस्टस। और नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन आपका हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को बोलते हैं विकासवाद। ठीक है ना दोस्तों, फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन वो कहा जाता है। चार्ल्स
डार्विन। आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन थे? तो फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन को ही फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी, दो बुक थी उनकी। चार्ल्स डार्विन की दो पुस्तक थी जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, आप इसे नोट कीजिए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बुक का नाम दे दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या ये किसकी पुस्तक है, ये किस वैज्ञानिक की पुस्तक है। पहली पुस्तक है इनकी ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, जीवों की उत्पत्ति पर। ठीक है ना? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस पहली बुक थी इनकी, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवों की उत्पत्ति पर। सेकंड इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। फिटेस्ट थ्योरी, ठीक है ना? फादर ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद के पिता चार्ल्स डार्विन। इनकी दो बुक थी, एक तो ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस, जीवों की उत्पत्ति पर। दूसरी बुक थी इनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये वही सारे क्वेश्चंस जो हर बार मंडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, नोट कर। फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के पिता। कई बार पूछा गया है कि होम्योपैथी के जनक कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन कॉल्ड फादर ऑफ हेम्योपैथी। हेम्योपैथी के जनक सैमुअल हनीमैन को कहा जाता है। चलिए एक सवाल बताइए, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? साथियों, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है ना? आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा साथियों। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? ठीक है। फादर ऑफ हेम्योपैथी सैमुअल हनीमैन। इसके साथ एक सवाल बनता है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रीगर जैकिन मेंडल। ग्रीगर जैकिन मेंडल। ग्रीगर जैकिन मेंडल को भी फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना साथियों? ग्रीगर जैकिन मेंडल ही थे जिन्होंने मटर के पौधे में जीन की खोज की थी। ग्रीगर जैकिन मेंडल ही थे जिन्होंने मटर के पौधे में जीन की खोज की थी। मटर में
जीन की खोज किसने की थी? मटर में जीन की खोज ग्रीगर जैकलिन मेंडल ने की थी। अभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चंस लेके चलूंगा। तो दोस्तों मटर का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसन सैटिवम। क्या है दोस्तों? मटर का रासायनिक नाम क्या है? पीसन सैटिवम। पीसन सैटिवम। पीसन सैटिवम साइंटिफिक नेम है किसका? मटर का। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक नेम आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे साइंटिफिक नेम आपको मैं करा दूंगा और उनसे संबंधित डेट भी आती है। जैसे मैंने अभी कराया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहते हैं? सैमुअल हनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रीगर जैकलिन मेंडल को ही अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ग्रीगर जैकलिन मेंडल ही थे जिन्होंने मटर में जीन की खोज की थी। मटर निकल के आया, तो दोस्तों मटर का साइंटिफिक नेम क्या है ये भी आपको साथ साथ बता दिया गया है कि मटर को ये साइंटिफिक नेम पीसन सैटिवम है। और हमने जाना कि बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जीव विज्ञान का पिता है भी अरस्तु को कहा जाता है। ये नोट कीजिए साथियों। अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से याद आया कि बताइए जीन का नाम किसने दिया? जीन नाम, जीन का नाम किसने दिया? जेनेटिक्स में छुपा हुआ जीन है, जीन का नाम किसने दिया? कोई बताएगा? जीन नाम दिया है जॉनसन ने। जीन नाम दिया है साथियों किसने? जॉनसन ने दिया है। मार्कर थोड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में मार्कर बदल दिए जाएंगे, ठीक है ना? दिखाई ना दे आपको दिख नहीं रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दिएगा कि सर हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना? नोट कीजिए जी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं? क्या होता है पैलेंटोलॉजी? फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मी का पिता। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, क्या होता है पैलेंटोलॉजी? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो पैलेंटोलॉजी को हिंदी में जीवाश्मी कहते हैं। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, हिंदी में लिख देता हूं लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्मी का पिता किसे कहते हैं? लियोनार्डो दा विंची को ही हम जीवाश्मी का पिता कहते हैं साथियों, नोट कीजिए। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इससे एक सवाल बनता है दोस्तों, स्टडी ऑफ फॉसिल्स
स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स में क्या होता है ये जानेंगे। फॉसिल्स को हम कहते हैं जीवाश्म। बताइए दोस्तों, स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है ना? फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी को ही हम जीवाश्म का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फादर ऑफ वैक्सीनेशन। टीकाकरण का जनक। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को ही फादर वैक्सीनेशन कहा जाता है। एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके को खोजा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास बायोलॉजी के बारे में। मैंने आपको रूबरू कराया, बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया। बायोलॉजी से जो फर्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के पर्पज से बन सकते थे, वो सारे सवाल मैंने आपके सामने रखे। तो पूरी शिद्दत से उनको आपने नोट किया होगा और पूरी शिद्दत से उनको आपको याद करना होगा, समझना होगा, हर रोज रिवीजन करना पड़ेगा। तब जाके आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर पाओगे, अपनी सीट पक्की कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। उसमें हम फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, वो सब लेके चलेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं साथियों को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उन सारे बच्चों